1000 गाड़ियां, 100 ट्रैक्टर में घी और चीनी, 2.25 करोड़ रुपए कैश, 100 बीघा जमीन। अंबानी और अडानी के घर की शादी भी हो गई फेल, राजस्थान की 3 शादियों के आगे। 6 भाइयों ने मिलकर बहन को दे दिया 10 करोड़ रुपए का गिफ्ट। शादियों में खाने आए इतने लोग जितने अंबानी की बेटी की शादी में मेहमान बनकर भी नहीं आए। एक ऐसा रिवाज जिसमें भाई बहनों के लिए लुटा देते हैं करोड़ों रुपए, बहन के लिए सिर कुर्बान करने को तैयार रहते हैं भाई। आज हम आपको 3 ऐसी शादियों के बारे में बताएंगे जिनकी तस्वीरें देखकर आपको अंबानी और अडानी के घर की शादियां फीकी लगने लगेंगी। इतना सोना, इतना कैश तो शायद बड़े बड़े धन्ना सेठ अपने बेटियों और बहनों को नहीं देते होंगे जितने राजस्थान में 3 शादियों में दे दिए गए। पहली शादी हुई 8 मार्च को, जिसमें 4 किसान भाइयों ने बहन के बेटे की शादी में करीब 2.25 करोड़ रुपए का मायरा भरा। 15 मार्च को दूसरी शादी हुई। 3 मामा ने भांजी की शादी में करीब 3.25 करोड़ रुपए का मायरा भरा। 26 मार्च को तीसरी शादी हुई। 6 भाइयों ने इकलौती बहन के बेटे की शादी में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का मायरा भरा। कुछ ही दिन पहले आई इस तस्वीर को बड़े गौर से देखिएगा। आपकी नजर जहां तक जाएगी सिर्फ गाड़ियों का काफिला ही दिखेगा। 1000 गाड़ियों का ये काफिला 6 भाई अपनी बहन के बेटे की शादी में लेकर पहुंचे थे। 2.25 करोड़ रुपए कैश, 100 बीघा जमीन, 14 किलो चांदी। इन 1000 गाड़ियों को लेकर जब 6 भाई पहुंचे तो बड़े बड़े लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। बेगसरा का मेहरिया परिवार जब रायधनु के गोदारा परिवार में मायरा लेकर पहुंचा तो सब लोग हैरान रह गए। ऐसा इसलिए क्योंकि नागौरी नस्ल के बैलों की जोड़ी आगे आगे थी और इस बैलगाड़ी के पीछे पीछे 1000 गाड़ियों का काफिला चल रहा था। 2 किलोमीटर तक सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन थी जिसमें घी, अनाज और चीनी भरे गए थे। ये सब देखकर बहन भंवरी की आंखें भर आई। भंवरी के बचपन में ही पिता का साया छिन गया था, तब भाइयों ने उनकी परवरिश की। भाइयों ने ऐसा बेशकीमती तोहफा दिया था जिसने उन्हें इमोशनल कर दिया था। अब मायरा क्या है और क्यों राजस्थान में मायरा के लिए सिर तक कलम कर दिए जाते हैं, अगले 3 मिनट में हम आपको हिंदू संस्कृति की इस अद्भुत परंपरा के बारे में डिटेल में बताएंगे। राजस्थान में बच्चों की शादी में ननिहाल पक्ष की तरफ से दिया जाने वाला तोहफा मायरा कहलाता है। इस परंपरा में ननिहाल पक्ष से यानी मामा या नाना अपने भांजों और भांजियों को सोने, चांदी और जेवरात या फिर कैश देते हैं। ये परंपरा इसलिए निभाई जाती है ताकि भांजे या भांजियों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाया जाए। कई बार भाई अपनी बहनों की मदद के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं। कई बार बहनें अपने भाइयों पर मोटे मायरा के लिए दबाव बनाती हैं, जिससे झगड़े की नौबत तक भी आ जाती है। अब ये जानिए कि मायरा की प्रथा शुरू हुई कैसे, इसके पीछे की कहानी क्या है। इसे जानने के लिए आपको सावलिया सेठ की कहानी जाननी पड़ेगी। कहते हैं 600 साल पहले हुमायूं के दौर में गुजरात के जूनागढ़ में नरसी का जन्म हुआ। नरसी जन्मजात से बोल और सुन नहीं सकते थे। एक संत की नरसी पर कृपा हुई और वो बोलने और सुनने लगे। नरसी के घर एक बेटी और एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम सांवल रखा गया और बेटी का नाम नानी बाई। एक दिन सांवल सेठ नगर के बहुत बड़े धन्ना सेठ बन गए। चोर और लुटेरों के डर से लोग नरसी के पास अपना पैसा जमा करा देते थे और जहां जरूरत होती थी पर्ची बनवा कर ले जाते थे, जिसे हुंडी कहा जाता था। इस हुंडी की इतनी वैल्यू थी कि इसे देखकर देश के किसी भी हिस्से में लोग फौरन पैसा दे देते थे। एक दिन नरसी की बेटी नानी बाई की शादी अंजार नगर में हुई और बेटे सावल की तब मौत हो गई। नरसी श्री कृष्ण के अटूट भक्त थे। वो उनकी भक्ति में रम गए। हर दिन भक्ति के बाद वो भगवान श्री कृष्ण से कहते थे, मारी हुंडी स्वीकारो सेठ सावरा। धीरे धीरे नरसी ने सांसारिक मोह त्याग दिया और भगवान के पास अपनी भक्ति की हुंडी जमा कराते कराते एक दिन संत बन गए। उधर नानी बाई ने बेटी को जन्म दिया और बेटी विवाह के लायक हो गई। बेटी का नाम दोहिती रखा गया। दोहिती की शादी पर ननिहाल की तरफ से मायरा भरने की रस्म के चलते नरसी को खबर पहुंचाई गई। नरसी के पास तब देने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने भाई बंधुओं से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उसके साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। नरसी के पास जो हुंडी थी उसे भी उन्होंने भगवान के पास जमा कर दिया था। अंत में टूटी फूटी बैलगाड़ी लेकर नरसी खुद ही नानी के ससुराल के लिए निकल पड़े। बताया जाता है कि उनकी भक्ति की हुंडी को चुकाने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण नरसी के बेटे सावल सेठ बनकर मायरा भरने पहुंचे थे। तब से राजस्थान में एक कहावत कही जाने लगी कि सेठ हो तो एक ही सांवलो सेठ और मायरा हो तो नानी बाई के जैसा। इससे जुड़ी एक दूसरी कहानी भी कही जाती है। ये कहानी मुगलों के दरबार से जुड़ी है। कहा जाता है कि कभी पूरे मारवाड़ में जायल के 2 जाट भाइयों को टैक्स कलेक्ट करके दिल्ली में जमा करने का काम मिला। एक बार दिल्ली में टैक्स जमा कराते जाते वक्त बीच रास्ते में एक महिला आत्महत्या करने पर तुली थी। पूछने पर दोनों भाइयों को उसने बताया कि उसके ससुराल में ताने दिए जा रहे हैं कि उनके बच्चों का मायरा कौन भरेगा, क्योंकि उस महिला का कोई भाई नहीं था। इसलिए ताने से तंग आकर वो सुसाइड करने जा रही थी। तभी दोनों जाट
भाइयों की नजर पड़ गई। उन्होंने महिला को रोका तो महिला ने पूरी कहानी बताई। फिर जाट भाइयों ने फैसला किया कि वो मायरा भरेंगे। ऐसे में दिल्ली के मुगलिया दरबार में जो टैक्स जमा होने वाला था, उस टैक्स के पैसों से दोनों जाट भाइयों ने मायरा भर दिया। दरबार में जाकर जब दोनों ने सच्चाई बताई तो मुगल दरबार के दूसरे लोग चोरी का आरोप लगाकर उनका सिर काटने की सजा सुनाने की पैरवी करने लगे। तभी बादशाह ने मारवाड़ में जांच दल भेजा और जांच दल ने जो सच्चाई बताई, उसके बाद बादशाह ने दोनों भाइयों को माफी दे दी। राजस्थान की ये परंपरा आज तक निभाई जा रही है। वैसे ये परंपरा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।